नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डर सबको लगता है, चिंता और घबराहट सबको होती है कभी ना कभी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम की बात तब होती है जब बिना किसी कारण के अकारण आपको मानसिक तनाव, चिंता, डर, घबराहट की समस्या होने लगे और बार बार ऐसा होने लगे बिना किसी कारण से आप चिंता या तनाव में रहने लगे। ऐसा जब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो कभी आपको अच्छा लगा करता था, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं, जैसे कि ज़िंदगी में कुछ करने लायक बचा ही नहीं है, ज़िंदगी किसी काम की नहीं रही। ऐसी बातों के ख्याल आने लगते हैं, मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं और ऐसा बिना किसी कारण बैठे-बिठाए होना शुरू हो जाता है। और कभी-कभी आप कहीं जाने से भी कतराने लगते हैं, कहीं जाने-आने का मन नहीं करता, बाहर कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है तो आपको चिड़चिड़ापन होता है, घबराहट होती है, डर लगता है। आप डरने लग जाते हैं कि सामने वाला कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे आपको और ज़्यादा टेंशन हो या तनाव या चिंता, डर, घबराहट लगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल टाइप के होते हैं, वो दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर लगा लेते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों उसने कह दिया और ऐसे में हम क्या करें या क्या ना करें। पार्टी, शादी, फंक्शन में उनको जाना अच्छा नहीं लगता, एकदम मन उनका उदास रहता है, मन इन चीज़ों से उठ जाता है। सोशल जगह पर जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, कतराने लगते हैं, काँपने लगते हैं, कंपन उनके शरीर में होने लगती है, डर के कारण बहुत ज़्यादा वो घुटन के अंदर रहने लगते हैं, इस कारण से बाहर आना-जाना भी बंद कर देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें पूरा अंत तक, आपको समझ में आएगा क्या कारण है इस समस्या का और कैसे इसका हल आपको करना चाहिए या हल इससे निजात पानी चाहिए, इससे छुटकारा पाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए, बिना किसी कारण के दुख, डर, चिंता, घबराहट के अंदर रहना की समस्या एंग्जायटी डिसऑर्डर के कारण होती है। एंग्जायटी जब आपको होती है तो आप बिना किसी कारण के ही आपको झटका लगता है और बैठे-बिठाए आप डर, घबराहट के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया। इसके अलावा बेचैनी, डर लगना, नींद न आना, मूड हमेशा खराब रहना, किसी भी काम, पढ़ाई-लिखाई में मन ना लगना, किसी की भी बात अच्छी ना लगना और जो पहले चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, वो तक भी आपको अच्छी लगना बंद हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट या चौकन्ने रहना, घबराहट सी हमेशा बनी रहना, खुद पर विश्वास ना रहना, लोगों की राय बार-बार माँगते रहना, ज़िंदगी एकदम निराश या जिसे आम भाषा में ज़िंदगी झंड सी लगना, ऐसी यदि समस्या आने लगे तो यह एंग्जायटी डिसऑर्डर के साइड इफ़ेक्ट हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो जब आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर की समस्या हो और एंग्जायटी अटैक आए तो आपको कुछ लक्षण महसूस होने लगते हैं, जो कि साँस तेज़ होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होने लगना, बीमार जैसा खुद को महसूस करने लगना, बिल्कुल शरीर में जान नहीं रहती इस तरह से महसूस होना, छाती में दर्द रहना, हार्ट अटैक का डर लगे रहना, पसीना अधिक आना, कुछ भी खाने का मन ना करना, भूख खत्म हो जाना, बार-बार पेट में कुलबुलाहट सी होते रहना डर के कारण। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ऐसी समस्याएँ उन लोगों को ज़्यादा आती हैं जो किसी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, खैनी, जर्दे का नशा हो, जर्दा भी खाते हैं, यहाँ तक कि पान मसाला, सुपारी भी आप खाते हैं, तो एंग्ज़ायटी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बार-बार आपको जो हमने बताया, ऐसा आपके साथ बार-बार होने लगता है, जर्दा खाने वालों के साथ और ज़्यादा, शराब पीने वालों के साथ जब वो छोड़ते हैं शराब को तब और ज़्यादा। तो इसे मेंटेन करने के लिए आपको डॉक्टर से एक बार तो दवाई लेनी ही चाहिए, ताकि आपको ये समस्याएँ एक बार ना हो और उसके बाद आप धीरे-धीरे करके जो नशा कर रहे हैं, उसे डॉक्टरी मदद से आप छोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये बात बतानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो सोचते हैं हम सिगरेट पीते हैं, जर्दा ही तो खाते हैं, तो इससे तो टेंशन दूर होती है, लेकिन वास्तव में एंग्ज़ायटी जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि आपको जो ये हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, उसके कारण ये सभी लक्षण महसूस होना शुरू हो जाते हैं।
कुछ लड़के लड़कियों के साथ, भाई बहनों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको परिवार वालों का सहयोग नहीं मिलता, जिसके कारण वो चिंता में या डर में जीना शुरू कर देते हैं, जो कि एंग्जाइटी को जन्म देता है। तो ऐसे में आपको खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आप अपने आप को संभाल सकें। ज़रूरी नहीं हर किसी का परिवार एक जैसा हो, तो ये उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं, तो इनको आप मजबूत होकर धैर्य के साथ इससे निपटने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, डर हजारों प्रकार के होते हैं, हर किसी का अपना ही डर होता है। किसी को मरने का डर लगा रहता है, किसी को बीमारी से डर लगा रहता है, किसी को बाहर जाने पर किसी के हमले का डर लगा रहता है, किसी को ब्रेकअप का डर डर लगा रहता है। तो डर जो है बहुत प्रकार के होते हैं, और जब डर ये आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, तब आपको ये सभी समस्याएं आने लगती हैं। इस समस्या के नुकसान जो होते हैं हमने आपको बता दिए। दूसरों से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता, आना जाना, घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, या किसी से बातें शेयर करना, या वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती थी वो अच्छी लगना बंद हो जाती हैं। आदमी एकदम नीरस निराश घुटन भरी जिंदगी जीने लगता है। कुछ लोग इसके कारण घर के अंदर ही अंदर पड़े रहते हैं, चिंता में, दुख में, तनाव में। तो अब हम आपको जो सही है वही राय राय देंगे। कोई भी आपको फालतू के उपदेश हम नहीं देना चाहते, और किसी के उपदेश अच्छे भी नहीं लगते। जिसके साथ ये हो रहा होता है वही जानता है वो किस स्थिति से गुजर रहा होता है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ हमेशा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहर घूमिए फिरिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसमें मन लगाइए, किसी काम में लगिए। ऐसा करने से आपका दिमाग डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा और वो चीज़ें कम होती चली जाएंगी। दूसरी एक बात ज़रूरी है, योगा मेडिटेशन आप कर सकें तो आप ज़रूर करिए। और सही इलाज की बात करें तो इसका सही इलाज होता है किसी मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपनी समस्याएं बताना, क्या फील हो रहा है क्या नहीं। गिनती की इसमें 2-3 दवाइयाँ होती हैं, वही आपको दी जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका जो स्थिति में सुधार होता चला जाए, तो योगा मेडिटेशन काम काज करके आप उन दवाइयों को डॉक्टर की मदद से धीरे धीरे आप कम कर दें और अंत में छोड़ दें। ऐसा यदि आप 15 दिन का कोर्स लेते हैं, 1 महीने का कोर्स लेते हैं, तो भी शरीर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, घबराहट, चिंता से बड़ा नुकसान शरीर को और कोई चीज़ नहीं देती। तो जो स्ट्रेस के बहुत बड़े नुकसान होते हैं, दवाइयों से ज़्यादा नुकसान होते हैं। एक बार आपको जाकर विचार विमर्श करना होगा डॉक्टर के साथ। ऑनलाइन हम दवाई या इलाज प्रोवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता और हम भी आपको कोई दवाई नहीं दे सकते। तो इसलिए आप अपने पास के जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, आपके हाथ में मोबाइल इंटरनेट है, आप देखिए कौन सा डॉक्टर अच्छा देखता है या किसका रिव्यूज़ अच्छे हैं। ऐसा आप गूगल से पता कीजिए और उसके बाद आप उस डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए। इसका इलाज आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पहले हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएगा। दवाइयाँ हैं दोस्तों, बिल्कुल हैं, हमारे साथ भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हो चुका है। यही कारण है कि मैंने खुद आपके लिए वीडियो बनाया और पहले भी बनाता आ रहा हूँ। जो लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं वो कई साल बर्बाद कर देते हैं, तब जाके उनको समझ आती है कि एक गोली से ही वो ठीक हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा दुख दर्द में हमने इतने साल गंवाए, तो उसका फ़ायदा क्या निकला। तो टाइम ख़राब मत कीजिए। जो राय सही थी वही हमने दी। हमने ये नहीं बोला आप हमें बोलिए या हमें दिखाइए। इंडिया या देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, डॉक्टर से एक बार ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए, वो भी मनोचिकित्सक, जो कि आपकी मन की बात को अच्छी तरह सुनता है, समझता है। और आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इस समस्या से आजकल के खान पान और जीवन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण हर दूसरा इंसान को ये समस्या होती है। किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा, कोई टेंशन कम लेता है, कोई ज़्यादा। आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, तो आपको ज़्यादा ये समस्या हो रही है। तो ये बात अच्छी है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, तो ये बात आप में क्वालिटी है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते। तो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को देखिए, अच्छाई क्या है आपके अंदर, वो आपके गुण देखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। बस भरोसे पर ही जीवन या दुनिया कायम है, तो आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर क्यों नहीं रख सकते। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ आनी चाहिए। और विशेष रूप से जो छोटे हैं, बच्चे हैं या घरेलू
लड़ाई झगड़ों से जो परेशान हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, तो उनको समझ आनी चाहिए कि उनको इस समय क्या करना चाहिए ताकि उनका समय खराब ना हो, जीवन खराब ना हो और वो इसके ज़्यादा डिप्रेशन अंदर जो कि हाई लेवल की स्टेज होती है डिप्रेशन होना, तो उससे वो बच सकें, डिप्रेशन में जाने से वो बच सकें। तो जितना जल्दी आप इलाज का सोचेंगे, उसी समय आपको 1 हफ्ते के अंदर हमने बोल दिया, किसी को 1 दिन में भी आराम मिल जाता है, गोली लेते अगले दिन जीवन ही चेंज हो जाता है। तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, हमारे कहने के अनुसार आप एक बार करके देखें, आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अगर कोई आपके मन में बात हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ और हो सकता है हम आपको गाइड करने में आपकी मदद कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।